नमस्कार, मैं हूँ ममता सिंह। हम लोग प्रसाद जी के कामायनी के चिंता सर की व्याख्या कर रहे हैं। प्रसंग यही है कि मनु प्रलयकारी स्थितियों के बाद हताश एवं निराश अवस्था में बैठकर प्रकृति के इस निर्मम दृश्य को देख रहे हैं और रुधी हुई आंखों से इस दृश्य को देख रहे हैं और धीरे धीरे अब जल का प्रलय का पानी कम होता जा रहा है। नौका भी जो चलायमान प्रतीत हो रही थी अब एक जगह टिक सी गई है और मनु का जो संघर्ष जीवन को बचाने के लिए हो रहा था अब वह संघर्ष जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मनु अपनी बीती हुई परिस्थितियों का अपनी वर्तमान परिस्थितियों से तुलना करते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे लग रहा है विश्लेषण कर रहे हैं क्या था और क्या हो गया। इसी क्रम में वह कहते हैं, स्वयं अदेव थे हम सब तो क्यों न विसंखलित होती सृष्टि। अरे इसी से हुई अचानक कड़ी आपदाओं की वृष्टि। कहते हैं हम जब स्वयं ही देवता थे तो भला यह प्रकृति हमारी अनुगामिनी क्यों न होती, हमारे पक्ष में क्यों न रहती। सब कुछ हमें ही तो करना था। और उसके बाद प्रसाद जी कहते हैं, अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। देवताओं का जो असंयमित जीवन था, भोग और विलास में वो लिप्त रहा करते थे, उनकी जो अतिरिक्त इच्छाएं थीं, उनका संग्रह उन्होंने इतना अधिक कर लिया था। इसी कारण उनके ऊपर दुखों का एक पहाड़ टूट पड़ा। आपदाओं की वृष्टि को प्रसाद जी ने दो अर्थों में यहाँ लिया है। एक दुखों की वृष्टि अथाह दुखों का होना और दूसरा जल की वृष्टि। अत्यंत अधिक वर्षा से चारों तरफ जलायमान हो जाना। गया सभी कुछ गया मधुरतम सुरबालाओं का सिंगार। प्रसाद जी कहते हैं, मनुष्य कहलवाते हैं, मनु सोच रहे हैं कि सब कुछ तो अब चला गया, गया सभी कुछ गया मधुरतम सुरबालाओं का श्रृंगार। देवकुल में जो अप्सराएं रहा करती थी, जो नाना प्रकार से श्रृंगार किया करती थी, वह सब नष्ट हो गया है। उषा ज्योत्सना यौवन स्मित मधुप सदृश निश्चित विहार। और उनका यौवन जो था वह प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जैसे तन बदन को आनंदित कर देती हैं, एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं। उसी प्रकार उनका यौवन जो देवताओं को आनंद प्रदान किया करता था, एक नई ऊर्जा का संचार किया करता था, वह सभी कुछ अब नष्ट हो चुका है, विलीन हो चुका है। और जो आनंददायक स्थितियां थी वह भी अब न रही पहले जैसी। भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह। मनुकरण देखते ही देखते देवताओं ने सुख संपत्ति के इतने अधिक साधन इकट्ठा कर लिए थे, इतने असंयमित तरीके से वह जीवन जी रहे थे। सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी वह तृप्त न होते थे। उनकी वासनाएं शांत न होती थी, उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती थी। और ऐसे करते करते उन्होंने वासनाओं का एक नदी तैयार कर ली। इतना बढ़ा लिया अपने सुख सुविधाओं के साधन, आनंद के साधन को, कि पता ही नहीं चला कि कब वो उस प्रवाह में बहकर वासना रूपी प्रलय रूपी जल्दी में जाकर मिल गए। सरिता नदी को कहते हैं और जल्द ही समुद्र को कहते हैं। सामान्यतः हम जानते हैं कि छोटी छोटी नदियों का संगम जाकर बड़े से समुद्र में हो जाता है और उसी में वह विलीन हो जाती हैं, अपना अस्तित्व खो देती हैं। नदियों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जब समुद्र में गिर जाती हैं तो उस अथाह जल में समा जाती हैं। उसी प्रकार देवताओं की वासना रूपी नदी इतनी अधिक बढ़ गई थी कि प्रलय रूपी जल्दी में, प्रलय रूपी समुद्र में जाकर वह विलीन हो गई। सब कुछ नष्ट हो गया, प्रलय की गर्त में सब गिर गया। देख हृदय था उठा करा। और प्रकृति के इस निर्मम दृश्य को देखकर, अपनी सृष्टि का विनाश होता हुआ देखकर मनु का हृदय वेदना से भर आया, करा उठा। उन्हें अत्यंत दुख की स्थिति उनके हृदय में हो गई। उनके हृदय से एक आह निकल रही थी। चीर किशोर व नित्य विलासी सुरभित जिसमें रहा दिगंत। वह यौवन कहाँ गया? वह कहते हैं वह यौवन कहाँ गया जिसमें अनगणित तारों की भांति प्रकाश होता रहता था।
सुखों की कोई गणना नहीं थी। वह समय, वह स्थितियां कहाँ चली गईं? आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसन। आज जो आनंददायक स्थितियां थीं, मन को प्रसन्न कर देने वाला जो समय था, वह कहाँ चला गया? कुसुमित कुंजों से में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन। मौन हुई सब मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब वीण। कुसुमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन। जो अप्सराएं होती थीं, नाना प्रकार के जब श्रृंगार किया करती थीं, तो उनके फूलों की महक से, उनके शरीर से, उनके आलिंगन से जो महक आया करती थी, उससे पूरा वातावरण आनंददायक हो जाया करता था। वह स्थितियां सब कहाँ नष्ट हो गईं? मौन हुई सब मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब भी। और उनके रमण के प्रतिक्रिया स्वरूप जो ध्वनियां उत्पन्न होती थीं, जो आनंददायक होती थी, भौरों के गुंजन के समान शीतलता प्रदान करती थी, वह स्थितियां भी नष्ट होती गई। अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाप। भुज बलों में शिथिल व्यसन की व्यस्तन होती है अब माँ। अब न कपोलों पर छाया सी। अप्सराओं के रमण के समय जो देवताओं के मुख से जो भाप निकलती थी, वह अप्सराओं के गालों पर जाकर एक सुखद एहसास कराती थी। लेकिन यह सब नष्ट हो चुका है। अब ऐसा नहीं होता है। अब स्थितियां परिस्थितियां बदल गई हैं। भुजबलों में शिथिल व्यसन की व्यस्तन होती है अब माँ। उनके रमण की क्रिया में जो उनके वस्त्र होते थे, अस्त व्यस्त हो जाया करते थे, थोड़े ढीले हो जाया करते थे। वह क्रिया प्रतिक्रिया अब न रही। अब सब कुछ बदल गया है। सब कुछ नाश हो गया है, विनिष्ट हो गया है।